तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं ये हमारे जितने भी बूस्ट पीएफ, कैपेसिटर और ये छोटे वाले पीएफ होते हैं, इनके वैल्यू के बारे में आज बात करेंगे, वो भी पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले हम टाइम ना लगाते हुए इन सब डिब्बों को कर लेते हैं एक साइड में, और आपको एक एक कैपेसिटर, एक एक पीएफ की वैल्यू बताएंगे और फिर उनके बारे में बताएंगे कि इन पे जो नंबर लिखे रहते हैं असल में उनका मतलब क्या होता है और उनकी वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला उठा लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये देखिए, जैसे हमारा किसी पे लिखा हुआ है एक पीएफ पे, तो उसका मतलब होता है एक NF, यानी कि 1 नैनो फैरेड। अगर किसी पे लिख रहा है 481, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक तो हमारा हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 481 हो गया हमारा 0 बराबर 48 NF। ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप एक चीज़ देख लें कि एक NF बराबर 1 NF, ठीक है ना। और 1000 NF बराबर 1 UF, ठीक है। और 1000 UF बराबर होता है 1 MFD, ठीक है ना दोस्तों। तो वैल्यू इसकी ऐसे निकलती है, पहले हमारा नैनो फैरेड होता है, उसके बाद पिको फैरेड होता है जिससे हम यू भी लिख लेते हैं, और उसके बाद होता है माइक्रो फैरेड, सबसे बड़ा माइक्रो फैरेड होता है। तो अब मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ कि हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे इस पर हमारा लिखा हुआ है 681, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 681। अब ये देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, 680 बराबर 0 को हम मानते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 680 NF, ठीक है दोस्तों। 680 NF ये हमारा माना जाएगा। और इसमें दोबारा देखते हैं कोई नई वैल्यू। तो नई वैल्यू देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे इस पे लिखा हुआ है हमारा 102, तो दोस्तों हम यहाँ पे 102 लिख लेते हैं। अब 102 का क्या होगा? 1 0, अब 2 का 2 0, 1 2, अब बराबर ये क्या हो गया? अब ये 1000 NF हो गया। 1000 NF मतलब 1 UF। तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1 UF मानी जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए, इस पे देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है हमारा 2A 104J। 2A का मतलब तो दोस्तों 2000 वोल्टेज होता है, और 104 हम यहाँ पे लिखेंगे 104 बराबर 1 और 0 जैसे का जैसे, 4 की जगह 4 0, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये इतना तो हमारा 1 हो गया, यानी बचे हमारे 100। तो 100 यहाँ पे लिखेंगे 100, और ये हमारा है NF में, तो 100 UF, ये हमारा 100 UF का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी NF में वैल्यू निकल रही है ना यहाँ पे, तो ये 100 UF का माना जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए और डिटेल में बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 123J, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 123। अब इसका क्या होगा? 12 का 12, 3 का 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? ये NF में है वैल्यू। अब दे देखिए 12 और 3 0 का हमारा क्या, जब 3 0 आ जाती है NF में तो वो UF बन जाता है, तो 12 UF ये इसकी वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अब ये देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है 822, तो यहाँ पे लिखेंगे 822। अब 822, अब ये देखिए 8 का 8, 2 का 2, 2 का यहाँ पे 2 0, 1 2 0,
अब यहाँ से हमारा ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये NF में वैल्यू आ गई। अब देखिए 8 का 8 और ये 0.2 NF है, तो ये 3 का क्या हो जाता है UF, तो 8.2 UF का है ये। अब दोस्तों आप भी देखिए कैसे भी, जैसे इस पर 912 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 912 यानी 9100 NF, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक तो पॉइंट लग जाएगा हमारा, क्योंकि ये 3 हमारा, हमें 3 0। तो दोस्तों ये तो हमारी अभी NF में वैल्यू निकली है यहाँ पे। तो ये एक और चेक करते हैं, इस पे देखिए 125J लिखा हुआ है, तो 125J को हम कैसे निकालेंगे, 125, ठीक है। अब ये देखिए 12 का 12, 5 का 5 0, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए यहाँ से, अब ये NF में निकली है अभी वैल्यू, यहाँ से ये हमारा चेंज हो गया UF में, यानी कि 12 1 2 UF, ठीक है दोस्तों। ये हमारा UF में आ गई वैल्यू। अब हम यहाँ पे इसे ये भी मान सकते हैं कि 1200 UF का है, और या फिर एक रास्ता और है कि यहाँ 3 अंकों के बाद में एक 0 लगाएं, 1.2, और इसको कर दें MFD। तो 1.2 MFD में भी हम इसको मान सकते हैं, और या फिर 1200 UF भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों अब ये देखिए जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, तो इस पे तो पहले से ही लिखा हुआ है UF और 2.5। अब दोस्तों ये देखिए इसका हमें अगर UF का नैनो फेरेड में अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे 2.50 UF। अब ये देखिए क्या करेंगे कि 2 का 2 लिखेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो इधर हमारी 3 0 लगेंगी, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये NF में हो गया, तो इसको हमें NF में लिख सकते हैं, जबकि ये पहले से ही UF में लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, क्योंकि पहले से ही निकली हुई है। अब दोस्तों देखिए अब हम ये फ़िल्टर की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास में कैपेसिटर है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 4700 UF। अब ये देखिए 4700 UF। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम कि 3 अंकों के बाद एक 0 लगेगी, यानी 4.7 MFD का ये माना जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और देखते हैं और हमारा क्या है, ये 2200 का है, तो 2200 UF। तो 3 अंकों के बाद 0 यानी 2.2 MFD। कितना ईजी है दोस्तों, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम किसी की भी वैल्यू, ये देखिए इस पे 1000 UF लिखा हुआ है, तो 1000 UF, तो 1 का 1 और ये 3 हमारे पॉइंट का क्या लगता है UF है, तो MFD बन जाएगा, 1 MFD। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू है इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि एक MFD बराबर होता है 1000 UF, और 1 UF बराबर होता है 1000 नैनो फेरेड, ठीक है ना। और नैनो फेरेड और 1 नैनो फेरेड बराबर तो 1 नैनो फेरेड ही होता। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी किसी भी PF कैपेसिटर की और किसी भी बूस्ट PF की वैल्यू ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।